मेरी बेटी चंचला भी वापस नहीं आई है। मैं बैठ कर उसका इंतजार करता हूँ। इंतजार करो। पिताजी, बेटी चंचला, ये क्या मैं देख रहा हूँ? जो हमने आपसे कहा था उस काम में मैं अधूरी रह गई, और वो मुझे चकमा देकर मुझे मेरा अपमान कर चला गया। बेटी, ये तो तुम्हारी चेहरे की झलक देखकर मुझे मालूम हुआ कि जिस कार के लिए तू गई थी वो कार तुम हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अफसोस कि तुम वहां गई और कोई कार हासिल नहीं कर पाई। लेकिन बेटी, उन लोगों तो को मैं चुटकियों में मिटा देता, लेकिन अफसोस इस बात का बीच में वो सेनापत आ जाता है। क्या कहा आपने? हाँ, सेनापत? जी हाँ। उस सेनापत की वजह से ये राजपाट हासिल नहीं हो रहा। जी हाँ बेटी, उस सेनापत की वजह से। अरे पिताजी, तो उस सेनापत को मार कर उसे खत्म कर दो। क्या कहा? किस सेनापत को रास्ते से तू हटा देगी? मैं यही चाहती हूँ कि उस सेनापत को मार कर उसका काम तमाम कर दो और रास्ते का कांटा साफ हो जाए। यही तो अफसोस की बात है कि सेनापत को वैसे नहीं मार सकता है। इसका मतलब कि वो तुमसे बलवान है। जी हाँ। तुम हमेशा उससे सख्त खा जाती हो। जी हाँ। उससे नीचे खा जाते हो। जी हाँ। उससे जीत नहीं पाते हो। यही बात है बेटी, वरना उस रामजादे का कब का मैं टेटुआ दबा के मार देता। तब तो कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पिताजी आप बैठिए, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सोचना हाँ पिताजी, याद आ गया। तुम सेनापत से हमेशा नीचा खाते हो। जी हाँ। उसी की वजह से राजपाट नहीं हासिल हो रहा है। तो ठीक है, आज से जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, और सेनापति को रास्ते स्टैंड से हटाने से मेरा काम। रास्ते से सेनापति को मैं हटा दूंगी, बाकी तुम काम कर लोगे। बेटी, अगर सेनापत रास्ते से हट गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि राज का मालिक तुम्हारा पिता मंत्री कर। तो ठीक है, मेरी बात सुनो पिताजी। कौन सी बात? जाओ तुम फौरन चले इसी वक्त करो। महाराज को करो नहीं। बुला महाराज को और करो नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं दरबार चला जाऊं और वहां से महाराज को बुलाकर लेकर आऊं। पिताजी ठीक है, तुम महाराज को बुलाकर लाओ, और उससे पहले मैं अपना सॉन्ग रचा दूंगी। मिठाई लाल, मैं जा रहा हूँ बेटी। और वो शहीर कहाँ है? शहीर
हंटर लेकर आओ। रहने तो गुरु जी कहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। बेटी चंचला, मैं दरबार जा रहा हूँ, लेकिन अब की बार कोई चूक न होने पाए। मैं जा रहा हूँ। देखो कैसे मटक खड़ा हो रहा है, जैसे यहाँ पर डांस करने जा रहे हैं। लाओ, लाओ। क्या नाम है? दीदी चंचला, दीदी चंचला। अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें जाना है सेनापति के पास। सेनापति के पास? और वहां जाकर क्या कहना है? क्या कहना है? उनसे ये कहना है कि मंत्री जी की बेटी चंचला, ठीक है, उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है और तुम जल्दी चलो, ठीक है, उसे कहीं लेकर किसी डॉक्टर के पास ले चलो। ठीक है, हम ये जा रहे हैं। ये क्या ठीक? हम जा रहे हैं। मटक क्यों रहे? क्या? अगर इस काम में कोई गलती हुई, अगर सेनापति यहाँ नहीं आया, तो समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारे लिए अच्छा तो नहीं होगा, उससे ज्यादा इसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या बताओ, गुरु की बात है, नहीं तो क्या करूं। चलो मंत्री जी, सेनापति को हमारे पास। बहुत अच्छी बात है। उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जाओ जल्दी लेकर आओ। द्वारपाल, जब हम दरबार में आते हैं तो तुम दरबार छोड़कर महाराज नहीं, महाराज ड्यूटी पे महाराज। तुमने हमारे आने की आहट नहीं सुनी? इसको हमने आवाज दे रहे और ये सुन नहीं रहा, इसलिए हमने तुमको आवाज दी, तुमने इनको आवाज दी। हाँ महाराज, ध्यान रखो, ठीक है। मेरे कदमों की आहट से तुम लोगों को सजग हो जाना चाहिए। ठीक है। सेनापति, जब जब भी तुम दरबार आते हो, आते थे तो तुम्हारा चेहरा खिला हुआ होता था, लेकिन आज क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं? महाराज, बहुत गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? महाराज, कहने को दिल तो नहीं कहता है, लेकिन दिल कहे कुछ रहा नहीं जाता महाराज। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बिना कहे तुमसे रहा नहीं जाता? महाराज, बात ऐसी है कि जिस इंसान को तुमने इससे ना पूरा भार सौंप दिया महाराज। अच्छा, मैंने नहीं सोचा था धर्म सिंह की बात कर रहे हो? कि वो इतना नीच और इतना कमीना निकलेगा महाराज। क्या किया है उसने? महाराज, बात बताने की नहीं है, लेकिन अगर बताओ ना तो मेरे दिल को सब्र होगा। महामंत्री, तुम घबराओ नहीं, तुम महाराज विराट सिंह के सामने खड़े हो और तुम बेझिझक अपने दिल की बात, अपने मन की बात मुझसे कह सकते हो। कैसे किया महाराज, लेकिन मैं आपसे बतलाऊंगा महाराज। बतलाइए मुझे। महाराज जी, मैं दरबार की ओर आ रहा था और सेनापति उसी बीच मेरे घर में घुस गया। क्या किया सेनापति ने? तेरी इकलौती बेटी जो चंचला है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा महाराज। मैंने उसे
बहुत मिन्नत की, बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक ही बात मानी। क्या बकवास कर रहे हो? सेनापति ने ऐसी हिम्मत की, तुम्हारी बेटी के साथ लौटने की कोशिश की। वो तुम्हारी ही बेटी नहीं, वो हमारी भी बेटी है। अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी करनी का दंड हम स्वयं जाकर भरेंगे। महाराज, उसने मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए। महाराज, आओ हम इसी वक्त चलते हैं और तुम्हारी समस्या का निराकरण करते हैं। सेनापति धर्म सिंह, हमने तुम्हें सेना का भार समझा, भार थोपा, और तुमने गद्दारी की, मक्कारी की। सेना नायक होने की आड़ में तुम बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो। अगर तुमने ऐसी हिमाकत की है तो कसम पैदा करने वाले की तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी आने वाली 7 नस्लें कहेंगी कि भगवान मुझे पैदा करके भेजना, पर विराट सिंह के राज में कभी पैदा करके न भेजना। आओ हमारे साथ। क्या बात है? आज गजब हो गया है। आखिर बात क्या है? मंत्री की बेटी चंचला को उसके पेट में दर्द बहुत हो रहा है। हाँ, फार्म चलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं। आओ। मिठाईलाल, उससे कहा था कि सेनापति को बुला कर लाना। अब चंचला, ओ चंचला दीदी, चंचला दीदी। अरे चंचला, क्या बात है? तबीयत तो तुम्हारी ठीक है? तबीयत तो ठीक नहीं है। अरे मिठाईलाल कह रहा था कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मुझे बुला कर आया, तो मैंने सोचा चल के देख। क्या बात है? अरे कुछ बोलोगी देवी जी, क्या बात है? इधर उधर मत देखो, मुझे देखो, नहीं तो फिर समझ लो क्या होगा। अरे वो तुम्हें देखेगा, लेकिन कहना क्या चाहती हो? क्या बात है? आखिर कुछ बताओगी? अगर तबीयत अगर ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ, ए मिठाईलाल, सेनापति, कहिए क्या बात? मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द है। आपके पेट में दर्द है तो ठीक है, चलिए मैं किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। का डॉक्टर से तुम कम हो तो वही इंजेक्शन इनके ठोको। क्यों नाराज हो रहे? वो सही कह रहा है। देखिए, आप जो सोच रही है एकदम गलत है। अगर आपकी तबीयत वाकई में गड़बड़ है तो मैं तुम्हें इलाज के लिए लेकर चलता हूँ। मंत्री जी, अरे तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे। तुम लोगों से तो एक खरपतवार है जो मेरी जवानी को चूम रहे हैं।
शरीफ शरीफ तो बिल्कुल बेकार है, वो तो सो जाता है। इसलिए तुमसे कहना है, तेरी सूरत पे तेरी सूरत पे तेरी सूरत तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी। How this? क्या बात है, कोई नहीं, केवल हम ही देख रहे हैं। चंचला, ये सब तेरी बातें एकदम से बेकार है। देखो, मैं तुम्हारी महाभारत सुन चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अपनी ये महाभारत अपने हवेली के अंदर सुनाओ। कहाँ जा रहे हो मिस्टर? राजभवन। राजभवन? जी हाँ। और यहाँ क्या हुआ तुम्हें पता है? क्या हुआ? मेरी इज्जत लुट गई है। पागल हो, ऐसी बातें करती है तू? किसने तेरी इज्जत लूटी? मेरी इज्जत सेनापति ने लूट ली। नाटक मत कर, मैं तेरे पास नहीं गया, तेरे हाथ नहीं लगाया और तू खान मुझे परेशान करती है। मेरी बात मानोगे या नहीं? कभी नहीं। नहीं मानोगे? जी नहीं। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। क्या दिखाएगी तू? तेरे चरित्र का खेल तू मेरा कभी पे हया और पापी लोग चोरे कामी बेहया और पापी लुट हराम के शर्म तुझे आई नहीं करे नीच। करे नीच का काम नारसा अब मैं जरा लगाऊं, करे नीच का काम नारसा अब मैं जरा लगाऊं कि तेरी करनी का मजा और तुझको तेरी
तुझको मैं पहुंचा दूं, मारू ऐसी मार काट पर तुझको मैं पहुंचा दूं कि धज्जी धज्जी बदल के तेरे बाजी धज्जी बदल की तेरे बाजी आज। और नरसा जरा लगाऊं तुझे सूली, तुझे नहीं ओ पापी पुसले। अरे तू एक जिम्मेदार नागरिक है, तो इस रियासत का एक जिम्मेदार नागरिक है। तूने ऐसी बेशर्मी ऐसी बेहयाई की है, तेरी गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी, माफ नहीं की जाएगी। इसमें हमारी कोई खता नहीं है। आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या बकवास करते हो तुम मुझे बता रहे हो? महाराज, आंखों से मैंने देखा है कि तुम चंचला को निर्वस्त्र कर रहे थे और मुझे जो सूली चढ़ा दो या मुझे जान से मार दो महाराज। नहीं बेटी, लेकिन मैं अपनी जान लेना चाहती हूं। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस करो। अरे हराम जादे, कोई स्त्री इस प्रकार अपनी बेटा को नहीं बताती। अगर तूने इसके साथ अन्याय न किया होता तो इतनी बेहयाई पर न उतरी होती है। देखो कैसी हालत कर दी है तूने दरिंदगी की हद कर दी हराम जादे। बेटी तुम यहां से जाओ और तुम चिंता न करो, तुम्हारा पिता मैं भी हूं। तुम्हारे साथ हुए एक जुल्म का हिसाब इस हराम जादे कर धर्म सिंह को देना होगा। बेटी महाराज, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। महाराज इसमें ना मेरी कुछ खता, देख कर मैं इसे खुद परेशान हूँ। देख कर मैं भगवान की अरे भगवान की मैंने कोई नहीं हरामजादे, तुम मुझे ज्ञान बता रहा है? अपनी इन्हीं आंखों से मैंने तुझे ऐसी नीच हरकत करते हुए देखा है और तू कहता है कि तू अनजान है, तो कर मनमानी बोलता। तू अनजान है, कर मनमानी और बनता अनजान है। देखी इतनी कभी बेहयाई नहीं, आंख
आंखों में धूल को हद तू झोंकता, शर्म आई नहीं शर्म। आंखों में धूल झोंकता है। आप हमारी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते? इतने साल से हम तुम्हारे यहाँ पर काम करते, किसी का कार्य नहीं किया हो रहा। हमारी बात समझने की कोशिश नहीं करते। हमें मालूम नहीं था आज ये मंत्री की बेटी होती तो ये राज ये तेरा पोल कभी नहीं खोलती। ना जाने तूने ऐसी कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी होगी, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चला दो देखता मुझको ये राजन बताया। मुझको बताया जा रहा, ना जाने कौन सा चक्कर चला। ना जाने अरे कौन सा चक्कर चलाया। याद आएगी मेरे जब ना रहो संसार में, तेरी याद कभी नहीं आएगी। अरे देखता मुझको ये राजन सुनी तेरी एक भी बात सुनी नहीं जाएगी। तूने एक जिम्मेदार नागरिक होकर गैर जिम्मेदार हरकत की है और इसकी सजाए मौत होगी, सजाए मौत होगी। तेरे हर एक जुल्म का हिसाब तुझे चुकाना होगा, तेरे जिस्म को चुकाना होगा। हमारी आज्ञा का पालन करके अरे हम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस दिन आपको वो सच्चाई मालूम होगी तब तुम्हें बहुत याद आएगी। लेकिन इस संसार में फिर से पद तुम्हें नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, तेरे जैसे मक्कार और जलबेईमान पर दया आएगी और याद आएगी। ऐसा दिन नहीं आएगा मेरे जिंदगी में। चला दो ले जाओ उस हराम खोर को, हाथों में हथकड़ी डालो, पाँव में पैड़िया डालो, घसीटते हुए से जंगल ले जाओ और बियाबान में ले जाकर इसका कलेजा, इसकी आंखें निकाल कर मेरे सम्मुख पेश करो। यह हुक्म है हमारा। अभी सोचिए, मुझे क्षमा कर दो राजा। क्षमा तुझे मैं नहीं कर सकता और तूने ऐसा जघन्य अपराध किया है कि ऊपर वाला भी तुझे माफ नहीं करेगा, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ले जाओ शराब।